ऐसे पुणे के पिंपरी सेवा केंद्र और माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज मीडिया विंग के संयुक्त तत्वाधान में साइबर युग में पत्रकारिता के मूल्य, चुनौतियां और अवसर विषय पर पुणे में जिला स्तरीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मीडिया विंग के राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु भाई, डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे, नंद कुमार साधु टेरकर, नाला कामले, संजय चांदेकर, बीके सुरेखा दीदी सहित अनेक मीडिया पर्सन उपस्थित रहे। बीके शांतनु भाई जी ने कहा कि इस युग में पत्रकारों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, इसलिए उन्हें अपनी जिम्मेवारियों के प्रति संजीदा रहना पड़ेगा। वहीं डॉक्टर वडनेरे ने मीडिया में मूल्यों का घटना और एआई जैसे तकनीकों के प्रभाव पर प्रकाश डाला। अन्य वक्ताओं ने भी मीडिया की चुनौतियों और अवसरों पर अपने विचार रखे। इस सम्मेलन ने मूल्यनिष्ठ और जागरूक पत्रकारिता की दिशा में सकारात्मक संदेश दिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित आनंद सरोवर में माउंट आबू से पधारे ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई जी के आगमन पर कमला दीदी सभागार में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग की प्रभारी बीके रीटा बहन ने राजू भाई जी का स्वागत और सम्मान किया। कार्यक्रम में राजू भाई जी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि परमपिता परमात्मा शिव ने बहनों को माध्यम बनाकर विश्व भर में दिव्यता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने दादी प्रकाशमणि जी के साथ बिताए अनमोल पलों को सुनाते हुए कहा कि हमें दूसरों की कमियों को नहीं देखना चाहिए, वरना वो अवगुण हमारे भीतर भी प्रवेश कर जाता है। जैसे ग्रहण को नहीं देखा जाता, वैसे ही अवगुणों को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यज्ञ की जो सेवाओं का विस्तार हुआ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के समय बाबा जो कहते थे, बच्चे तुम्हारे गली गली में सेंटर खुलेंगे, कोने कोने में सेंटर होंगे, देश विदेश में संस्था जाएगी, बाबा के समय नहीं गई थी, लेकिन बाबा का अव्यक्त होना और दादियों के अंदर वही लक्ष्य, वही उमंग कि जो कुछ साकार में बाबा ने कहा है वो हमें करके दिखाना है। कार्यक्रम का संचालन बीके रूपाली बहन ने किया और राजू भाई का आत्मिक मार्गदर्शन देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। ब्रह्मा कुमारी संस्था एवं भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS के संयुक्त तत्वाधान में यूपी के अयोध्या में कैंट स्थित ECHS शाखा में 7 दिवसीय राज्य प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। इस विशेष कार्यक्रम में 30 से अधिक पूर्व सैन्य अधिकारी और सैनिकों ने सहभागिता की। पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल CP सिंह ने बताया कि उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ MOU साइन किया है और संस्था की शिक्षाओं से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। बीके शशि बहन ने आत्मिक जागरूकता और आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया, जबकि बीके शैलजा बहन ने योग व ध्यान द्वारा मन और शरीर को स्वस्थ रखने के तरीके बताए। कार्यक्रम में कर्नल सुनील त्रिपाठी, डॉक्टर आदर्श सिंह, कैप्टन विजयपाल सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सेवा केंद्र से बीके रामजीत व बीके सौरभ भी इस आयोजन में विशेष रूप से सम्मिलित हुए। गुजरात स्थित अंबाजी के भवानी इंग्लिश मीडियम स्कूल और नर्सिंग के बच्चे आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय पहुंचे। दरअसल वे ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन संघर्ष और ब्रह्मा कुमारी के स्थापना को दर्शाने वाली फिल्म द लाइट को देखने पहुंचे थे। स्कूल स्टाफ और स्थानीय बीके बहनों के साथ आए इन बच्चों ने मनमोहिनी वन स्थित मेडिटेशन सेंटर के डिवाइन होम थिएटर में जब फिल्म द लाइट को देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। बच्चों ने इस आध्यात्मिक फिल्म से दिल छू लेने वाली शिक्षाएं ली। समय प्रति समय कई स्कूलों और संस्थानों के लोग डिवाइन होम थिएटर में फिल्म द लाइट को देखकर जीवन परिवर्तन करने वाली प्रेरणाएं ले रहे हैं। आज भवानी नर्सिंग कॉलेज अंबाजी की तरफ से हम ब्रह्म कुमारी के शांति कुंज में विजिट हमने की और विद्यार्थियों ने यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटी यहाँ पर होती है उन एक्टिविटीज़ के बारे में देखा, समझा और जाना। उसके बारे में उन्होंने पता किया कि कैसे हम अपने मन विचारों को बदल सकते हैं, व्यसन मुक्त कैसे हो सकते हैं, लोगों के विचारों को बदलने के लिए हमें कैसे प्रेरणा मिलेगी।
और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आज ब्रह्म कुमारी के इस आश्रम में आने के बाद हमारे विद्यार्थियों को मिली है। किचन में किस प्रकार से काम होता है, सोलर प्लांट कैसे काम करता है, स्टूडियो के अंदर जो थिएटर में मूवीज़ जो यहाँ पर चलती है उससे कैसे प्रेरणा मिलती है, मन की शांति कैसे मिलेगी, हमें परमात्मा का ध्यान कैसे होगा, हम स्वर्ग की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भाइयों द्वारा हमें सीखने के लिए मिली। मेरा नाम श्रेया है, मैं भवानी स्कूल ऑफ नर्सिंग अंबाजी से आई हुई हूँ। मैंने यहाँ पे द लाइट जो मूवी है वो देखी, उसमें हमें प्रेरणा मिली कि कैसे हम जो मुसीबत के टाइम पे हमें मतलब मन को एकदम चौकन्ना रखना चाहिए और मुसीबत को ध्यान के रख में मुसीबत से सामना करना चाहिए, ये मैंने सीखा है। और ओम से हमें मन को शांति कैसे मिलती है ये भी सीखा है। छत्तीसगढ़ के अलीराजपुर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। बीके लाल सिंह भाई ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा एकाग्रता व आत्मबल को नष्ट करता है, जिससे युवा जीवन की चुनौतियों से हार मान बैठते हैं। भगवान ने इतना अच्छा जो शरीर दिया है, इतना अच्छा जो अपने को पूरा 5 तत्वों का शरीर मिला है, उसको अच्छे से यूज करना है, अच्छे से प्यार से चलाने का है। जिस तरह एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी में अपन पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी अच्छी चलती है, और पेट्रोल की जगह अपन डीजल डालते तो चलता है नहीं, पानी डालते तो चलता है नहीं, चलता ना। तो गाड़ी में पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल ही डालेंगे तो चलेगा। तो वैसे हमारा भी ये जो एक गाड़ी है। ऐसे इंदौर के बीके नारायण भाई ने कहा कि शराब, तंबाकू जैसे नशे मानसिक कमजोरी बढ़ाते हैं और मेडिटेशन इसका समाधान है। कार्यक्रम के अंत में बीके सानिया बहन ने सभी को नशा छोड़ने की प्रतिज्ञा कराई। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक अखिलेश सिंह पवार ने ब्रह्मा कुमारी इसका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेडिटेशन अपनाकर ही नशा मुक्त समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। पढ़ने का जो नशा है उसे कायम रखना है, लेकिन जिस नशे से हमें नुकसान है उसको हमको त्यागना है तथा हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों को भी इससे जागरूक करना है। क्योंकि अपन पढ़ते हैं, यहाँ से जो बातें सीख कर जा रहे हैं अपने परिवार में भी हमको बताना चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो आपको सिखाया जाता है वह आपके फायदे के लिए है। यदि आप नशा करते हैं या परिवार में नशा करते हैं तो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने परिवार में जाकर सभी को जागरूक करना है। अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के दबाव में आकर किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। अपने परिवार मित्रों एवं समाज को इससे बचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। भारत सरकार के नशे से संबंधित सभी कानूनों का पालन करेंगे। अपने पर्यावरण को स्वच्छ एवं नशा मुक्त रखेंगे। ऐसे अलीराजपुर में दीपा चौकी स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र का 27वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में बीके नारायण भाई ने सेवा पर्व को आत्मिक उमंग और समाज की उन्नति का प्रतीक बताया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी बहन ने कहा कि आज से 27 वर्ष पूर्व जहां भय का वातावरण था, आज वहां आध्यात्मिक परिवर्तन की बयार बह रही है। कार्यक्रम में अतिरिक्त कलेक्टर गणेश लाल जी ने ब्रह्मा कुमारियों की समाज सुधारक भूमिका की सराहना की। समाज सेवी अरुण गहलोत, सविता बहन, बीके लाल सिंह डाबर व हल सिंह भाई ने भी शुभकामनाएं दी। आधुनिकता के इस दौर में जब हमारे बच्चे आध्यात्म से दूर होके चले जा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को देख करके लगता है कि ये बच्चे आध्यात्म से जुड़ रहे हैं, जो बहुत ही खुशी की बात है। और यह जो है इस प्रकार का रूप एकदम बहुत के हर पल से
और कल निकल कर फैलते जाते हैं। इसी प्रकार इन बच्चों में जो आध्यात्म का जो बीज बो रहे वो आगे वाले समय में न केवल परिवार के लिए, समाज के लिए, बल्कि हमारे देश के लिए भी एक सुखद संदेश लेके आए। मैं आप सभी भाई बहनों को शुभकामना देता हूँ कि आपके अथक प्रयासों से आज इतना बड़ा सेंटर बना और कितने भाई बहन आज इस रूहानी फुलवाड़ी के एक रूहानी पुष्प बने जो चारों ओर विश्व कल्याण की खुशबू फैलाते रहते हैं। तो ऐसे अवसर पर आप सभी मोहनहार देवताओं को, माधुरी बहन को और आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामना है। ऐसे ही आप बाबा का नाम प्रत्यक्ष करते रहे। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सैनिक स्कूल में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भव्य सम्मान किया गया। रीवा की प्रभारी बीके निर्मला दीदी और बीके प्रकाश भाई ने उन्हें शिव बाबा का स्मृति चिन्ह भेंट किया और माउंट आबू मुख्यालय आने का निमंत्रण भी दिया। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए दिनेश त्रिपाठी जी को बधाई दी। इस मौके पर एडमिरल त्रिपाठी जी ने पेंसिल के माध्यम से जीवन के गहरे मूल्य समझाते हुए कहा कि असली ताकत मन और संकल्प में होती है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में लगभग 2000 सैनिक, अधिकारी और छात्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महाराजा पुष्पराज सिंह और प्रिंसिपल कर्नल रावल का भी सम्मान हुआ और कार्यक्रम का समापन ओम शांति के सामूहिक उच्चारण के साथ हुआ, जो रक्षा, अध्यात्म और शिक्षा के त्रिवेणी संगम का अद्भुत प्रतीक बना। दिल्ली हरिनगर सेंटर पर युवाओं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए 1 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित हुई, जिसमें 90 से अधिक कुमारों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य कुमार जीवन को वरदानी जीवन बनाना था। युवा प्रभाग में दिल्ली जोन की संयोजिका बीके अनुसुईया दीदी ने जिम को लेकर उठे सवालों पर मार्गदर्शन देते हुए कहा कि जिम कोई विकार नहीं, लेकिन नेचर वॉक और दौड़ ज्यादा फायदेमंद है। माउंट आबू से आए बीके कमल भाई ने कहा कि कुमारों को आलस्य, डर, भावुकता और नजदीकियों से बचना चाहिए। वहीं जगरू भाई जी ने वर्कशॉप को आत्मशुद्धि की प्रक्रिया बताया। बीके पीयूष भाई ने अमृत वेला की विधि पूर्वक तैयारी और यज्ञ में धन लगाने की प्रेरणा दी। इस वर्कशॉप में बीके ज्योति बहन ने कुमार भाइयों से कुछ बातचीत की। आइए सुनते हैं। आज क्लास में हमें पवित्रता के बारे में सिखाया, हमारी सोच के बारे में, चरित्र के बारे में सिखाया कि जो हमें ब्राह्मण जीवन कैसे जीना होता है। हम लोग जैसे हम कहीं बाहर आते हैं और हमें हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हम कहीं भी जाए हमें खाना बनाने आना चाहिए। बाबा कहते हैं कि आप कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, अपना स्वयं बनाओ, स्वयं खाओ। वो अलग ही, आप जो खाना खाओगे वो आप खुद, जो आपको भोजन से आप जो चार्ज होगे वो आप किसी और के हाथों के खाने से आप चार्ज नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। और विचारों के बारे में बताया कि जो जैसे हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, हम लोग अमृत, जैसे क्या होता है, हम लोग ज़्यादा सोचते, हम लोग सो नहीं पाते, रात में टेंशन ज़्यादा लेते हैं। तो फिर भाई कमल भाई जी ने बताया कि मेडिटेशन करना चाहिए और हमें अमृत वेला करना चाहिए उससे, और हमें टाइम से पहली बात सोना चाहिए। 10 बजे के बाद, आज के टाइम पे सब जैसे फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमें 10 बजे के बाद कभी फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। जल्दी सो, जल्दी उठो, बाबा को याद करो, अमृत वेला करो, मुरली सुनो। हमने यहाँ पे सीखा कि कुमार जीवन कैसे वरदानी जीवन हो सकता है। तो कुमारों के लिए, मतलब कुमार हैं तो उसके पास जो माया के चांसेस आने के बहुत कम है। आज की डेट में जो कि मैरिज लाइफ होती है वो सबका क्या हाल हो रहा है सभी जानते हैं, आज कुछ नहीं सक्सेसफुल नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सीखा उसकी विधि क्या है। विधि से सिद्धि हमको यहाँ सिखाई जाती है। तो उसकी विधि कैसे कि हम उसको वरदानी जीवन और डिफरेंट अपने लेक्चर्स से सुना है यहाँ पे, जितने हमारे भाई लोग थे, कि उन्होंने हमको ज्ञान की बातें बताई, अनुसुईया दीदी ने बताई, कमल भाई ने बताई, कैसे कि हम उसको इन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। कैसे हमारा कुमार जो जीवन है ये हमारी एक बूम है, वरदान है हमारे लिए, बाबा का दिया हुआ, और हम अपनी शारीरिक पावर को जो है वो हम कैसे ईश्वरीय सेवा में लगा सकते हैं।
कार्यक्रम के अंत में बीके हरिनगर सब जोन प्रभारी बीके शुक्ला दीदी ने सभी कुमारों को शुभकामनाएं दी और ट्रॉली व सौगात भेंट की। भुवनेश्वर के नाथपुर सेवा केंद्र द्वारा रक्षाबंधन के पावन अवसर पर एकाम्र निलय मेंटल केयर सेंटर और एकाम्र निलय चाइल्ड एंड विमेन रेस्क्यू सेंटर भुवनेश्वर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह केंद्र भुवनेश्वर नगर निगम और उड़ीसा सरकार के सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग का संयुक्त प्रयास है, जहां मानसिक रूप से पीड़ित लगभग 160 महिलाएं और पुरुष तथा 25 महिलाएं व 10 बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित वातावरण में पुनर्वास दिया जा रहा है। इस अवसर पर बीके बहनों ने सभी को आत्मस्मृति का तिलक देकर रक्षा सूत्र बांधा। रक्षाबंधन के स्नेह भरे माहौल में माताओं और भाइयों ने गीतों पर नाचकर अपनी खुशी व्यक्त की। कार्यक्रम में सेंटर निदेशक श्रीमती आभा रानी चौधरी, बीके कल्पना बहन तथा बीके नम्रता, रूबी, सुमित्रा, रोजी बहन व बीके दिव्य और कालंदी भाई का सराहनीय सहयोग रहा। यह आयोजन सिर्फ राखी बांधने का नहीं बल्कि आत्मसम्मान, सुरक्षा और अपनत्व का संदेश देने वाला रहा। आज पीस न्यूज में बस इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।